अच्छे विचार और न्यूज के जरिए खुशियां बांटना चाहते हैं हम। जैन सिद्धांत और महावीर के आदर्शों से बेहतर कल बनाना चाहते हैं हम। आओ हम सब मिलकर खुशियां बांटें, हर चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं हम। जैन समाज के सभी समाचार एवं कार्यक्रमों की जानकारी पाने हेतु हमारे अपने जय जिनेंद्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करें और इसे शेयर करना ना भूलें। हमारा अपना जय जिनेंद्र न्यूज चैनल, अच्छे विचारों के साथ संस्कार। 25 वर्ष से संगपति रहे विजय श्री मार ने अपने अपाहिज ब्याही को गुंडों द्वारा पीटकर लहूलुहान कर दिया। बहू ससुराल नहीं आई तो ससुर ने गुंडागिरी का जलवा दिखा दिया। ऐसे नालायक संगपति को जैन समाज में रहने का क्या अधिकार है? क्या समाज ऐसे गुंडों का साथ देगा या वैशाली को न्याय देगा? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। जिनेंद्र शाह, मैं प्रफुल्ल मांगेलाल राका, लोहारा, तहसील पाचोरा, जिला जलगांव से बात कर रहा हूँ। मेरी लड़की एवला निवासी संगपति विजय श्री श्रीमाल, इनके सुपुत्र हितेश श्री श्रीमाल, इनके साथ 12 साल पहले शादी हुई थी। उन जो 12 साल तो उसके साथ अन्याय सहन किए मेरे लड़की ने, वो सब बात घृणास्पद है। मेरे लड़की को उसी का कुछ भी हम लोगों को उन्होंने लड़की ने मेरे कुछ भी बताया नहीं था। इधर हमारे परिवार में वो अन्याय सहन करते करते आज ये होगा कल ये हो जाएगा ऐसे सहन करती गई, लेकिन उसका सहन करने का ये नहीं रहा। जब पिछले साल तारीख 11/5/2020 को मेरा लड़का वहाँ येवला लेने गया तो उन्होंने वहाँ भेजने के लिए पहले तो इनकार कर दिया, फिर बाद में उन्होंने इनकार किया। फिर बाद में उसके लड़के को, मेरे दोहते को उन्होंने एक रूम में बंद करवा दिया। मार पिट्टी की मेरे लड़के के सामने उन्होंने ननद, सासू, उसके पति सब ने उन्होंने मारपीट की। उसकी मारपीट करके उसको नीचे उतरी वो। तो उन्होंने उस दिन से ही बताया था कि मैं आज से, वो बोल रहे थे कि आज से तुम हमारे लिए मर चुकी है, वापस इस दरवाजे मत आना। उस दिन से उसने ये कर लिया था कि मैं आज से आपके दरवाजे वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि उसने जो अन्याय सहन किया था उसको ये हो गया कि मैं आज तक 12 साल सहन करती गई, लेकिन बताया नहीं किसी को। इसके लिए उतना अन्याय मेरे पर सहन कर उन्होंने कर रहे हैं। बोले आज से तुम्हारी ज़िंदगी ऐसा, तुम्हारी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ सौंप रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। मेरे लड़के को बताया उन्होंने कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी। मेरे लड़के ने भी उसे ये किया कि मेरी बहन के लिए मैं मेरी ज़िंदगी कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन के लिए मैं ऐसे घर में वापस नहीं आ सकती। तो वहाँ से आने के उसके साथ उसके लड़के को ना मिलने दिया, ना उसके साथ में भेजा। फिर बाद में उन्होंने वो मेरा लड़का घर पे ले, बाद में घर आने के बाद बताया, पापा मैं आज से वो घर पर वापस कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो लोग मुझे जिंदा नहीं रखेंगे। उसने जो बताई बातें, उसका दुख तो मुझे इतना सहन नहीं हो रहा था कि मेरी लड़की ने कैसा सहन किया होगा 12 साल तक के अन्याय। जो उसके ससुर जी कब भी कुछ बात हुई तो बता रहे थे कि तू उसमें पियर बताना नहीं ये बात, तू चले गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, और रोना धोना ये बातें करते थे। तो उस वजह से हमको कुछ भी नहीं बताती थी। जो उसके मिस्टर थे वो भी ऐसा ही अपना सिर पे हाथ मार लेना, ये कर लेना कि तू उधर कुछ भी मत बता, ऐसे कर रहे थे। जो भी हुआ अन्याय वो सहन करते जाए, ऐसा बता रहे थे कि उधर कुछ भी नहीं बताना, पियर में ये बातें कुछ नहीं करना। तो वो सहन करती
तो वो बताया, जब हमें पता चला कि ये तो बहुत बुराई हुई उसके साथ में, जो आज तक मेरे लड़के ने सहन किया। 12 साल में जब से आधार कार्ड निकला, जब से आधार कार्ड का उसका आधार कार्ड भी नहीं बना पाए ये लोग, ना मतदान से वंचित रखा, उसको मतदान का भी अधिकार नहीं मिलने दिया सरकार का, क्योंकि जो काम था सिर्फ घर काम कर और खाने में भी खाना जो रहा बचा कुचा वही खा, ऐसी बात थी उसके लिए, बर्ताव था घर में। लेकिन जो कुछ भी बात रहती थी वो मौजदात के जाते थे और मौजदात से उन घर में रहता था कि कुछ भी वो नहीं खा पाती थी और किसी को लड़के को भी नहीं दे पा रही थी वो। ये जो बातें सुनकर हमें तो बहुत 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 बातें ऐसी कि कितना वो बोले कि कितना मैं बोल सकूं, लेकिन वो नहीं बोल सकती है। वैशाली श्रीमाळ को ससुराल में यातना, अपमान, अभद्र व्यवहार मिला। परेशान हुई वैशाली पीहर चली आई तो ससुर विजय श्रीमाळ गुंडों को लेकर अपने ब्याही प्रफुल्ल राका, जो अपाहिज है, उनके घर में घुसकर पीटा। घर के औरतों को भी पीट डाला। पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए तो विजय श्रीमाळ भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विजय श्रीमाळ येवला नासिक निवासी को 2 बहू है। सास ससुर दोनों बहू को तकलीफ देते थे। छोटी बहू अलग हो गई। वैशाली ने सहन किया तो उसे घर की नौकरानी बना दिया। खाने को समय पर नहीं देना, अपमान करना, बुरा व्यवहार करना, यह देखकर वैशाली पीहर चली आई। मेरा नाम वैशाली हितेश शर्मा है। मेरा एजुकेशन B.Pharm हुआ है। मैं लोअर यूनिवर्सिटी प्रफुल्ल मांगीलाल राका इनकी बड़ी लड़की हूँ। मेरी शादी 20 मई 2009 में येवला निवासी हितेश विजय कुमार शर्मा इनके साथ हुई थी। मेरी शादी होने के बाद में मैं लगभग 3 साल तक येवला में थी। उसके बाद में मैं 4-5 साल पूना में थी और वापस बाद में घर के कुछ कारण के हिसाब से मैं वापस येवला में आई। जैसे मेरी शादी को 11 साल हो गए। मैं 11 साल तक येवला में थी। मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। वहाँ पे मेरे को मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरी ननद, ससुर जी, देवर, सबसे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। सब लोग मुझे टॉर्चर करके बोलते थे। मेरे हस्बैंड मारते भी थे बहुत बार, मतलब खाने पीने के लिए भी तकलीफ देते थे। मेरे मम्मी पापा को गालियाँ देते थे। मेरे मम्मी पापा मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ कि 11 साल में एक दिन भी वो मेरे यहाँ रुके होंगे। आते थे, तुरंत जाते थे। वो लोग मुझे बात भी नहीं करने देते थे उनके साथ में। आए तो ज़्यादा आए, 2 मिनट मिल लिए चले। उन्होंने मेरे साथ तो किया ही किया। मेरे को बहुत तकलीफ दी। कभी पीयर नहीं भेजते थे, उस पर से तकलीफ देते थे। घर में भी मेरे को पूरा मतलब काम वाले जैसा पूरा काम करो, बाकी कोई तुम्हारा लेना देना नहीं। घर से, घर की बातों से कोई भी मेरे साथ शेयर नहीं होती थी बातें। किससे कोई आया घर पे तो उनसे भी मेरे को बात नहीं करने देते थे घर में। और घर की बात मेरे को इतना टॉर्चर करते थे घर में। और अगर मैं बोलूँ बाहर बोलूँगी तो मुझे ब्लैकमेल करते थे कि अगर घर की बात बाहर करी तो हम सुसाइड कर लेंगे, या वो खुद, मेरे हस्बैंड खुद को मार लेते थे। ऐसे मुंह पे मेरे को ब्लैकमेल करते थे, अगर तू नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ससुर जी ब्लैकमेल करते थे और इतना गंदा गंदा बोलते थे। अगर मैंने बोला मेरे को मायके जाना, मैं यहाँ नहीं रुक सकती ऐसे हालत में, मैंने कभी नहीं देखा ऐसे। मेरे को इतना गंदा गंदा बोलते थे कि अपन सोच भी नहीं सकते कि अपन ये अगर बाहर बात करें या घर पे मम्मी पापा को बोले तो ये लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं बोलती भी थी कि मैं घर पे मम्मी पापा को बोलती कि मेरे को यहाँ नहीं रहना, आना है, तो मेरे हस्बैंड डायरेक्ट बोलते थे अगर तू गई भी तो नहीं, तेरे पूरे परिवार को खून के आंसू लाए तो फिर देखना। बाद में मेरे को ये करते थे कि तेरे बहन भाई की शादी कैसे हो सकती वो देखते हैं हम। मतलब ऐसे मेरे को हर चीज से दबाव डालते थे, ब्लैकमेल करते थे। इस वजह से मैंने 11 साल तक कभी बोला नहीं कि मेरे को क्या तकलीफ है वहाँ पे। बाद में मेरे भाई के सामने जब उन्होंने मेरा भाई लेने आया तब उन्होंने मुझे मारा, तब उसे पता चला कि ये मेरे साथ क्या करते हैं। इसलिए उसने मुझे वहां से लाया कि अब नहीं रहना यहाँ पे। तो उसको भी उन्होंने बहुत बोला था कि वो हमारे लिए मर चुकी है, इसके बाद में उसको यहाँ पे मुंह भी मत दिखाना हमेशा। उन्होंने बहुत कुछ बोला मेरे को उसके सामने और बहुत इंसल्ट भी की। मेरे मम्मी पापा को गालियां दी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बेटे को भी उस दिन मारा था और उसको मेरे साथ नहीं भेजा था। वो भी 6 महीने तक उधर ही था उनके पास। उसको भी बहुत तकलीफ दी उन्होंने। कभी खाने को नहीं देते थे, ये नहीं करते थे। खाने को मांगा तो बोलते थे बस इतना ही खा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, कितना खाएगा।
मुझे खुद को भी वहां थी तब बोलते थे भैंस जैसा खाने को लगता है, भैंस के बाड़े में से आई है, बहुत गंदे गंदे वर्ड बोलते थे। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। पैसे के लिए भी बहुत बोलते थे, क्या है भिखारी के घर से आई है, क्या दिया है तेरे बाप ने, हम हमारे लड़कियों को इतना देते हैं, तेरे बाप क्या देता है तेरे को, जो तेरे को बाप के घर पे जाना है। पियर आती थी तब भी पैसे नहीं देते थे, कभी साथ में बोलते थे बाप की पोसने की आईपत नहीं तो जाते क्यों पियर में। इवन मैं साल में सिर्फ एक ही बार आती थी पियर में, वो भी मेरे को झगड़ा करके आना पड़ता था। मैं मतलब आपको पूरा नहीं बता सकती कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। एक्चुअली वो सोच के भी मेरे को अभी तकलीफ होती है कि इतना मैंने सहन किया वो, और मेरे बच्चे ने भी मेरे साथ में सहन किया। उन्होंने मतलब मुझे मेरे बच्चे को तो तकलीफ दी, बाद में जब ये बातें मेरे घर वालों को पता चली तब मेरा पूरा परिवार उससे ये हो गया कि बच्ची ने इतना सहन किया और हमको पता भी नहीं चला, हमने कितनी बड़ी गलती की कि ऐसे। इवन उन्होंने 12 साल में मेरा आधार कार्ड नहीं, वोटिंग कार्ड नहीं, रेशन कार्ड में भी नाम नहीं है मेरा अभी तक। उन्होंने मेरे को हर चीज से वंचित रखा है। घर में एक काम वाली का ही मतलब उन्होंने दर्जा दिया था, उनको सिर्फ एक काम वाली चाहिए थी, बहू चाहिए ही नहीं थी। उन्होंने मेरे 11 साल में उन्होंने मेरे को कोई भी ऐसा बाहर का जो अपना ये रहता है कि बाहर जाना है, कुछ सोसाइटी में वर्क हो या कुछ भी नहीं, मेरा कुछ लेना था। सिर्फ एक काम करो घर में, बस इतना ही मेरा ये था। उन लोगों ने मतलब मेरे नंदे, देवर, सासू, ससुर जी और मेरे हस्बैंड, ये सब लोगों ने मतलब एक प्लान था कि इसको सिर्फ घर में रखने का और तकलीफ देने की, मतलब ये बाहर जाएगी नहीं, और बाहर गई भी तो साथ में ही कोई ना कोई मतलब रहते ही थे ऐसे का आउट, मतलब फैमिली में वगैरह गए भी तो कोई ना कोई साथ में रहता था। मतलब वहां पे भी गए तो अपने को फ्रीडम नहीं था कि चलो किसके पास अपन अपनी बातें शेयर करें। और मैंने भी कभी बाहर ऐसा कुछ बताया नहीं किसी को कि मेरे को तकलीफ है। मैं हमेशा किसको भी पूछेंगे तो वही बोलेंगे कि इसने हमको कभी नहीं बताया कि हमको तकलीफ है, हमेशा ऐसे खुशी रहती थी। मैंने कभी किसी को पता नहीं चलने दिया था 11 साल में कि मुझे क्या तकलीफ है घर में। मेरा एक ही बोलना है कि सब ने अपनी जो भी है तकलीफ, मेरी नंदा भी जब छुट्टियों में आती थी तो उन्होंने भी मुझे मतलब बहुत तकलीफ देते थे। एक्चुअली मतलब कभी कभी तो वो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, अभी इतने लोग रहते थे, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, काम आगे पीछे होता है, तो भी ऐसे मार के बैठ जाती थी। तो मैं सोचती थी चलो मजाक में मार रहे ऐसे, पर वो ऐसे मजाक नहीं था उनका। एक्चुअली वो मारती थी और टॉर्चर करके भी बहुत बोलती थी। एक्चुअली मुझे फंगस की ये थी, एलर्जी हो गई थी वहां पे, दिन भर वो पानी में काम करके, तो उसके लिए ट्रीटमेंट तो करना दूर, और मुझे बोलती थी मेरे नंदे कि तुम्हारे पेट का पाप निकल रहा है इसलिए तुमको ये तकलीफ हो रही है। मतलब आज तक मेरा डॉक्टर का जो खर्चा भी है वो मेरे पापा ने ही उठाया है। अगर वहां पे मैं बोलूं कि मेरे को ये हो रही तकलीफ, मुझे डॉक्टर को बताना है, तो सीधा बोलते थे कि जब मायके जाएंगी तब बता देना वहां पे। पर उन्होंने आज तक वहां पे ना मैं कोई टेस्ट करवा नहीं रही तो भी नहीं की है, कोई इलाज करना है वो भी नहीं हुआ है, उसके लिए भी सीधा बोलते थे मायके जाएगी तब करवाना। मतलब वो बहुत ज्यादा जुल्म किए उन्होंने मेरे मतलब मेरी अभी सहनशीलता ही खत्म हो गई कि मैं कुछ अब मेरे मतलब उनका मुंह देखने की भी इच्छा नहीं रही। उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया हुआ है। प्लीज सब लोग मुझे सपोर्ट करें और ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। उनको मतलब समाज में ऐसे लोगों को अगर हम लोग बताएंगे कि ये गलत चीज है तो बाकी मेरी बहनें भी बचेंगी इस चीज से और समाज में जागरूकता भी फैलेगी। मेरी सबसे निवेदन है कि आप प्लीज इस बात को समझे और अपनी बच्ची समझ के मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। बहू चली गई तो विजय श्रीमाळ गुंडागिरी पर उतर आए। जो व्यक्ति संघपति है वही गुंडा बनकर फिरे तो क्या कहे। इस घटना का कई जैन संघ ने निषेध किया है। समाज ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जय जिनेंद्र, मैं सिद्धार्थ विजय श्रीमाळ, मैं येवला से हूँ। अभी मैं मेरे नाना जी के घर आई हूँ 1 नवंबर से लोहारा में। जब से मुझे समझ आई थी तब से मुझे हमेशा डांट मिलती थी। मैं एक दिन भी खुश नहीं था येवला में, इसलिए मैं मेरे नाना जी के घर पे आया। मुझे खाने को भी नहीं मिलता था ठीक से। बोलते थे कि अब उठ जा, तेरा पेट भर गया है। और जब भी गाँव जाते थे
तो हमेशा कोई भी चीज हो खाने की हमेशा गिन के जाते थे, यानी कभी खाया भी तो पूरे दिन भर डांट मिलती थी। और अगर उसमें से कुछ मेरे चाचा ने भी खाया हो फिर भी हमें डांट मिलती थी कि तुमने सब खा लिया, तुम एकदम मेज जैसे हो। मुझे और मेरे मम्मी को भी बहुत तकलीफ देते थे। मुझे आज अभी मैं और मेरी मम्मी कभी खुश नहीं रहते थे। और जब भी मैं स्कूल में टिफिन ले जाता था तब मुझे एक दिन भी मेरी पसंद की चीज नहीं मिलती थी। मेरे बर्थडे के दिन मैंने बस केसर के चावल और चर के चावल बोले थे, तो उन्होंने वो भी नहीं बनाने दिए। मम्मी बना भी नहीं पाई क्योंकि वो घर में पूरा बहुत झगड़े होते थे। मुझे मेरी दादी बोर्नवीटा भी नहीं पीने देती थी क्यों जब मेरे बुआ के लड़के आते थे तो उनके लिए लाया जाता था। मुझे बोला जाता था कि उसमें कचरा रहता है, और जब वो आते थे उनके लिए लाया जाता था, और जब वो लाते थे उसमें से मुझे एक बार भी नहीं देते थे। और वो बच्चे सब 3 टाइम दूध पीते थे, और मुझे एक टाइम पिया फिर दूसरी टाइम मांगा भी हो तो बोलते हैं उसने पेट भर के खाना खाया है, दो मत उसको। जब मामा साहब मुझे और मम्मी को लेने आए थे तो पापा ने मम्मी को बहुत जोर से मारा और फिर मुझे रूम में लॉक कर दिया और फिर मम्मी को भेज दिया। मुझे मम्मी से मिलने भी नहीं दिया। उसके बाद फिर 6 महीने में मुझे मम्मी के सारे काम करने लगा है। मुझे 1.5 महीने मम्मी से बोलने भी नहीं दिया। मैं झाड़ू पोछा बर्तन धोना कपड़े धोना मुझे ये सब करने लगाते थे, और मुझे बोलते थे कि तेरी माँ इधर आई तब 6 महीने में मैंने कैसे गुजारी है मुझे ही मालूम है। वहाँ मुझे कहते थे कि माँ तो तेरी चली गई और तू मेरे छाती पे बैठा है। जब से मेरी मम्मी इधर आई मुझे वो कहते थे कि तेरी माँ तो चली गई, तू मेरे छाती पे बैठा हुआ है। जब से इधर मम्मी आई उस 6 महीने में मुझे 1.5 महीने मम्मी से बोलने भी नहीं दिया था। उसके बाद बोलने दिया तो 10 सेकंड के ऊपर मैं बोल नहीं पाता था। मैं हमेशा मम्मी को स्टडी के बारे में पूछने के लिए कॉल करता था, तो मेरी दादी मुझसे कहती थी मम्मी तो उधर गई है, क्या सिखाएंगी तेरे को। मुझे 10 सेकंड के ऊपर बोलने भी नहीं देते थे। मेरे पापा मम्मी से बहुत बार मिलने आए, 3-4 बार मिलने आए, पर मुझे एक बार भी लेके नहीं आए। मैंने उनको कहा तक था कि मुझे लेके चलो, फिर भी वो मुझे लेके नहीं गए। मेरे बुआ भी मेरे पापा को एकदम गंदे गंदे मैसेज डालते थे मम्मी के बारे में। मैंने देखा था कि तू बस उसको ला, अपन उसका 8 दिन में भूत उतारेंगे, ऐसे मैसेज थे जिससे मुझे बहुत डर लगता था। मैं कभी मम्मी को बोलता नहीं था कि आप उधर आओ मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे भी मालूम था कि मम्मी यहाँ पर आई तो कभी खुश नहीं रहेगी। फिर बाद में मुझे मेरे मामा साहब वापस लेने आए, तब मुझे जाने दिया कि मैंने भी उनको बोला था कि मुझे बस 8 दिन के लिए जाना है, फिर मैं मम्मी को लेके आऊंगा। मैंने ऐसा कहा था, लेकिन क्यों तो मुझे वो 1 दिन के लिए भी नहीं भेज रहे थे, बल्कि 1 मिनट के लिए तक नहीं भेजने को तैयार थे, बोलने तक नहीं देते थे। फिर मामा साहब ने मुझे इधर लाया, तब फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इतने सारे गुंडे लाए और इतनी मारपीट की, मुझे तब भी मारा। लेने आए थे, लेकिन फिर मेरे चाचू ने और दादा ने मुझे मारा है कि लगा था। मेरी गर्दन एकदम इतनी दुख रही थी कि बस। मुझे ये वीडियो बनाने के लिए किसी ने जबरदस्ती नहीं की,
ये मैं आप तक ये मेरा पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे अंदर की तकलीफ मैं आपको शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज आप मुझे और मेरे मम्मी को सपोर्ट करें ताकि हम आगे चल सके।